अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। गेम पड़ गई है, मुकाबला सख्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मैं ना मानूं, और आईनी तरमीम लाने वाले कहते हैं कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे। क्रूशल मरहला है, और थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बड़ा ऐलान, जिसको आप धमाका कह सकते हैं, मुतवक्का है। दो चीजें पैरेलल चल रही हैं, एक विद इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और दूसरी चीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट या नून लीग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्या चल रहा है? जाहिरी तौर तो सीसी का इजलास हो गया, एक मरहला हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐलानात कर दिए कि आईनी तरमीमी मसौदे के हवाले से क्या काबिल कबूल है, क्या काबिल कबूल नहीं है। लेकिन दूसरी चीज जो गैर महसूसाती तौर पर की गई है, वो ये है कि अरसा दराज के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी का कमान संभाल लिया है, और अपने वालिद को और पुप्पी को साइडलाइन कर दिया है। जराए कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने वालिद को कहा कि आपने जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट के साथ किया, जो यारी निभाई, वो वक्त खत्म हो गया। अब मैं सियासत करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहां तक, कब तक सियासत करेंगे, इसका दावा तो मैं नहीं कर सकता, वो तो मालिक जाने, वो जाने। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं, जो कारकुन हैं, वो कहते हैं कि अब सौदेबाजी नहीं होगी, इनफ इज इनफ। जो कुछ हमने गंवाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर जरदारी की मफाहमत की रोशनी में, अब आगे ये मामला नहीं चलेगा। इस तरह आगे बढ़ने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत खत्म हो जाएगी। उसके बाद उसको इस पोजीशन पर बैठने का कोई हक नहीं है। तो उसके बाद पिछली रात जो सीईसी का इजलास हुआ, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट्स तब्दील हो गई। सीईसी की सदारत पहली मर्तबा बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, सदारती चेयर पर वो बैठे हुए थे। उसके वालिद सदर पाकिस्तान साइड लाइन पे बैठे हुए थे। दूसरी साइड पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बैठे हुए थे, और उसकी फूफी को उसी रो में टेबल के कोने पर एक इजाफी कुर्सी रखकर बिठा दिया गया था। जब कैमरा के जरिए उसकी रिकॉर्डिंग की गई, तो मुश्किल से उसकी फूफी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पावरफुल पर्सनैलिटी है, फैसला कुन पर्सनैलिटी है, लेकिन इस इजलास में वो किसी कोने पर बैठी हुई थी। जरा कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने वालिद को जो मैसेज दिया, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का, डाई हार्ड कारकुनों का, जियालों का मैसेज है कि अब हद हो गई है। केपी से पार्टी खत्म हो गई, पंजाब से खत्म हो गई, बलोचिस्तान से उधार ले ली है, सिंध में हर वक्त पार्टी को खतरात लाहक हैं, कंप्रोमाइजिंग की जो सूरत हाल है वो अब नाकाबिले कबूल है। उसी की रोशनी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और पार्टी के हिदायत का इंतजार कर रहे हैं
जब उनसे मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि ये लोग ये समझते हैं कि सारा मुल्क इनके कंधों पर चल रहा है, जिसकी बुनियाद पर हमें ब्लैकमेल कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि क्या आप ब्लैकमेल नहीं होंगे? तो वो फर्मली दावा से कहते हैं कि आप ब्लैकमेल नहीं होंगे, जो ऐलानात किए गए उस पर सौदेबाजी नहीं की जाएगी, और आप जल्दी आज ही एक और बड़ा ऐलान भी पार्टी की तरफ से सुनेंगे। अब वो ऐलान जब आएगा तो पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। पावर्स जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी कंप्रोमाइज करके बैठे हुए थे, अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अख्तियारात अपने हाथ में ले लिए, और वो जो दावा कर रहा है कि वो सियासत करेंगे, अब सियासत पाकिस्तान में मौजूदा हालात में यकीनी तौर पर कठिन है, मुश्किल है, आने वाले दिन मुश्किल पड़ सकते हैं। उसके बाद पार्टी क्यादत बशमूल बिलावल भुट्टो जरदारी अपने ऐलान करदा उसूलों पर, नुकात पर ठहर सकेंगे नहीं सकेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यकीनी तौर पर अगर ये सूरत हाल रहती है तो पार्टी एक कठिन मुश्किल मरहले से गुजरेगी। उसमें देखना यह है कि कितने लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ रुकते हैं, कितने वहां से उड़ जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारे ऐसे मरहले आए, मुस्लिम लीग नून का मरहला, और शहीद बेनजीर भुट्टो की सियासत का मरहला, पीटीआई का मरहला, काफ लीग का मरहला। इकदार में थे तो कुछ और मामलात होते हैं, बाहर निकलते हैं तो और मामलात होते हैं, जब लाठी घूमती है तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ हो जाती है। आईनी तरमीम लाने वाले अभी भी बाजिद हैं कि आईनी तरमीम हर सूरत में लानी है। इतलात ये हैं कि हुकूमत की तरफ से मसौदा तैयार किया गया है, और ये मसौदा वैसे तो आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद सेनेट के इजलास में पेश होना था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऐलान के बाद काबीना का इजलास, जो हंगामी बुनियादों पर पार्लियामान हाउस में तलब किया गया था, वो मुलतवी हो गया, और वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ बैरूनी दौरे पर चले गए। सेनेट का इजलास हुआ, रूटीन की कार्रवाई हुई, लेकिन इसमें जो क्रूशल नुकता है वो ये है कि सेनेट का इजलास कल हफ्ते को रोज छुट्टी के दिन एक मतबा फिर सेशन में होगा, तलब कर लिया गया है। हालांकि कौमी असेंबली का इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि दिन का जो बाकी टाइम है, रात है, कल तकरीबन 11 बजे तक, सुबह तक पावर कॉरिडोर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, एस्टेब्लिशमेंट और बाकी सियासी जमातों के दरमियान क्या नई डेवलपमेंट होती है। अब ये खेल दिनों का नहीं है, घंटों का है, कि हर घंटे सूरत हाल तब्दील होती है, और उसी की रोशनी में नए मामलात, नए इकदाम, नई हिकमत अमली और प्लान सामने आती है। अब तक के लिए इतना। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो खुद देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिए। रब रखा।